हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब के ब्लॉग के बारे में, जो कि जनाब के चैनल पर आ चुका है। इस बार आप लोग सब खुश हो जाओ, क्योंकि इस बार वो मैडम की जो बीमारी है उसको भुनाने की कोशिश नहीं की है। इस बार जो है पिहान का रिजल्ट याद आ चुका है। जी हाँ, पिहान का रिजल्ट, जैसा कि आपने चालू आपी के ब्लॉग में सुन ही लिया था कि जो पिहान है वो पास हो चुका है और मतलब आगे बढ़ चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। मैंने क्या कहा था कि जो साहिबा है उसने जानबूझकर ये चीज़ मेंशन की है ताकि जनाब इसका रिजल्ट बताएं, क्योंकि कीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है चालू आपी को, और लास्ट टाइम पिहान के रिजल्ट के बाद भी पिहान को और जनाब को बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था। तो चालू आपी चाहती हैं कि इन पर भी मतलब बात हो, क्योंकि अभी तक जनाब ने बताया नहीं है। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में कॉल आउट कर ही दिया और अब आ चुका है जनाब का ब्लॉग, जिसमें थंबनेल पर था पिहान का रिजल्ट अब स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा पिहान के लिए। जो जनाब है उनको ये भी उन्होंने कहा, और बच्चों की पूल पार्टी वगैरह उन्होंने इस ब्लॉग में दिखाई है। तो उसी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, उसी पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि जनाब ने बच्चे को बना रखा है कंटेंट, और शुरुआत में चाहे मैडम हो चाहे जनाब हो, वो बच्चे पर ही बात करते हैं, बच्चे को दिखाना प्रेफर करते हैं। तो वैसे ही इनका ब्लॉग स्टार्ट होता है। पूल पार्टी चल रही है बच्चों की, तो उसके लिए पूल मंगाया गया है, जिसमें ये लोग स्विमिंग वगैरह करेंगे, नहाएंगे और मतलब बच्चे इंजॉय करेंगे, और उसको ये लोग बनाएंगे कंटेंट। तो वैसा ही कुछ चल रहा था। पूल वगैरह तैयार किया जाता है, वो जो बच्चों का टब टाइप का आता है वो तैयार किया जाता है, जैसे कि बच्चे एंजॉय करेंगे। इसमें जो है फैदर को भी बुलाया जाने वाला था। अच्छा, तो यहाँ पर सब कुछ तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, पानी भर दिया जाता है, जनाब पानी वगैरह उसमें भर देते हैं और सब इंजॉय करने लगते हैं। अब फैदर की एंट्री होती है। तो फैदर की एंट्री किसके साथ होती है, आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन आया होगा फैदर को लेकर, और कौन उसको वहाँ पर मतलब अच्छे से वो इंजॉय करने में उसकी हेल्प कर रहा होगा। जी हाँ, उसकी नैनी यानी कि कीज़ा आती हैं फैदर को गोद में लेकर, और वो ही पहले उसको ऐसे बाथ टब में बैठालती हैं, उस टब में बैठालती है, सॉरी स्विमिंग वाले टब में बैठालती हैं, और फिर कपड़े वगैरह उन्होंने ही निकाले उसके, वो ही बार बार उसको पकड़ रही थी ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर सके, ज़्यादा अंदर ना चला जाए पानी के। तो ये देखकर मतलब इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना कि ये वाकई में जो इनको कहा जाता है ना, ये सर्वेंट है, ये नैनी है, ये हैं, ये वो हैं, वो सब कुछ हैं। मतलब सारी जिम्मेदारी इनकी है। मतलब इनमें इनकी क्या एज होगी, खुद उसकी माँ जो 36-37 साल की होगी वो अपने बच्चे को नहीं संभाल पाती है, लेकिन ये जो कीज़ा हैं ये उसकी फुल टाइम जो नैनी है वो बन चुकी हैं, वो उसको लेकर घूमेंगी, वो सब करेंगी। मतलब ये अच्छा खासा अर्न करते हैं, ये चाहे तो एक नैनी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब इतने सारे सर्वेंट्स मिल रहे हों फ्री में, फी फोकट के मिल रहे हों, और उन पर थोड़ा बहुत ही इन्वेस्ट करना हो, तो क्या ही बुराई है। आप देखिए, आप कीज़ा कितनी मल्टीटास्कर है, वो बच्चा भी संभाल लेती है, बच्चा संभालने के साथ साथ वो उसको फीड भी करा देती है, सब कुछ करा देती है। मतलब उसको जो मैंने कई बार देखा है, वो कई बार जो बेबी रू है वो आता है, उसको भी खिला पिला रही होती है, सब करा रही होती है, तो ये भी कर देती है, मतलब नैनी वाला काम भी कर देती है। उसके बाद अगर उसको घर में मतलब पैम्पर करना हो जो दीदी जी हैं उनको, तो वो भी कर देती है, मतलब चालू आपी को पैम्पर करने का भी काम कर देती है, उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब भी अरेंज कर देती है, डेकोरेट भी कर देती है घर। जब भाभी को ज़रूरत होती है तो भाभी बुला लेती है कि आओ डेकोरेट कर दो, क्योंकि तुम तो हो ही, है ना, हम लोगों के यहाँ मजदूरी करने आए हो, तो ये डेकोरेट कर दो, वो डेकोरेट कर दो। वहाँ पर जो है पार्टीज़ हो रही होती हैं तो वो ऑर्गेनाइज कर रही होती है, कई बार केक वगैरह सब कुछ, मतलब पूरा मैनेजमेंट देख लेता है। भाई ऐसा मल्टीटास्कर कोई मिलेगा जो नैनी का काम करने आएगा, वो नैनी का ही काम करेगा, वो दूसरे काम नहीं करेगा। जो कुक होगा वो कुक मतलब कुकिंग ही करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। मतलब जहाँ आपको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग रखने पड़ेंगे, अलग अलग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, वहाँ अगर आपको सारी चीज़ें एक ही बंदी में मिल जाएं तो क्यों करेगा कोई ऐसा, है ना। और पैसे के पैसे भी बचते हैं, कंटेंट का कंटेंट भी बन जाता है, तो इसमें सबको फ़ायदा ही है ना, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस तरीके से जो है किया जाता है। तो यहाँ पर कीज़ा ही आती हैं और वही सब यहाँ पर सब कुछ कर रही होती है। और जब बच्चों की ये पूल पार्टी ख़त्म होती है उसके बाद शुरू होता है असली वाला जो खेला है, जनाब का जो मेन कंटेंट था, जो कि थंबनेल पर भी था, वो स्टार्ट होता है। क्योंकि आप अगर थंबनेल पर भी देखोगे तो मेन कंटेंट वो है, बड़ी स्पेस उसको दी गई है, बाकी बच्चों को बैकग्राउंड टाइप में ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दिखाया गया है, क्योंकि सबको पता है कि भाई बच्चा तो होगा तो क्यूटनेस तो होगी, तो बच्चों की वजह से तो व्लॉग देखा ही देखा जाएगा। तो ये तो है ही, ये तो आप इसकी वजह से तो आप देखने ही वाले हो, लेकिन मेन कंटेंट भी तो बताना पड़ता है ना। जैसे जब दिप्पी की रिपोर्ट आती है तो चिप्पी की ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको पूरा मोनेटाइज करने की कोशिश की जाती है, और फिर बताया जाता है हम आपको क्या ही बताएं, मतलब हमें तो डर लगने लगा है, हमें तो ये लगने लगा है, फिर भी पूरी सारी बातें जो है बता दी जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर उस तरीके से खेल खेला गया है। मतलब क्लिकबेट के तो बादशाह होते ही हैं व्लॉगर्स यार, सभी व्लॉगर्स, एक को नहीं बोलती हूँ, सभी व्लॉगर्स। अब ये सारी जो नैनीज हैं वो बैठकर बच्चा संभाल रही थी, सारी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेटी खाला भी आई हुई थी, आगे के फ्रेम्स में आप देखोगे तो पेटी खाला भी हैं, और यहाँ पर जो है मैडम भी बैठी हुई हैं, और जनाब केवल और केवल देख रहे हैं। जनाब से कोई लेना देना नहीं है, जनाब को पता है कंटेंट बन रहा है, वीडियोस बन रहे हैं, बस और हमें क्या ही चाहिए। और जो शूट कर रहा था वो शायद पिहान था,
क्योंकि जनाब बैठे हुए थे विदाउट कैमरा और वो देख रहे थे, बच्चों की तरफ देख रहे थे। वो भी 1-2 जो क्लिप्स है उसमें दिखाई दिया है। उसके बाद चालू होता है जो पिहान का वो रिजल्ट है, वो बताया जाता है कि उसके कितने परसेंटेज आए। लास्ट टाइम उसके शायद 54-55 ऐसे परसेंट आए थे, मतलब 55-54 ऐसे कुछ आए थे, और अब शायद 59 ऐसे कुछ आए हैं। तो ये इन्फॉर्म करते हैं कि 3-4% ही बढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन अभी ठीक है, पहले से तो भाई इंप्रूवमेंट है। भाई ये तो बोलना पड़ेगा ना कि पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो ऑडियंस फिर लताड़ लगा देगी कि भाई क्या ही मतलब तुम कर रहे हो, तुम जिम्मेदारी पर लेकर आए थे, बच्चों को पढ़ाने लेकर आए थे, क्या बनाकर रख दिया है। अच्छा, इनका कहना है अभी तो निकल गया, जैसा था वैसा निकल गया तुम्हारा, ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब जो अब तुम्हारा नया जो तुम्हारा शुरू होगा, जो तुम्हारी मतलब क्लास स्टार्ट होगी, उसमें मैं तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा, इतना स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा, हर एक बात पर मैं तुम्हें रोक टोक लगाऊंगा, हर एक चीज़ में मैं पाबंदी लगाऊंगा। फिर चाहे तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, मेरे बारे में जो भी बोलो, अंदर से तुम मुझे कोसो, गालियाँ दो, कुछ भी हो, लेकिन अब मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो करो, फिर तुम जो बोलोगे मैं वहाँ तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, वहाँ तुम्हें भेज दूंगा, जो तुम करना चाहोगे मैं बैठाल कर पूछूंगा और करवा दूंगा। अच्छा, पिहान बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था जब उसके रिजल्ट की बात की जा रही थी। वो बार बार कैमरे से मतलब साइड हो रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था, और ये बार बार बोल रहे थे कि आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। मतलब वो समझ रहा था कि इसके बाद उसका क्या होने वाला है, कितनी बेइज्जती उसकी पड़ने वाली है। और जनाब को वो चीज़ चाहिए थी, भाई ये तो मेरा कंटेंट है, तू आज का मेरा कंटेंट है, तुझे कैमरे के पीछे नहीं रहना है, कैमरा अभी नहीं पकड़ना है तुझे, इसके बाद पकड़ लेना, अगले व्लॉग में पकड़ लेना, यहाँ पर तो तुझे कैमरे के सामने ही आना पड़ेगा, क्योंकि तू ही है मेरा मेन कंटेंट, थंबनेल डिसाइड कर चुका हूँ मैं, तो सामने आ जा। तो बार बार उसको सामने लाए जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जो उसकी बैंड बजी थी, जो कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह जनाब के साथ साथ उसकी भी बैंड बजी थी, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। तो जनाब आप ये चीज़ भी बताना ऑडियंस को कि जब आप स्ट्रिक्ट होने वाले हो, जब आप उसको बिल्कुल कहीं भी जाने आने नहीं दोगे, कुछ भी कहीं मतलब इंजॉय नहीं करने दोगे, कुछ भी नहीं करने दोगे, क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ इस ईयर के लिए, क्योंकि बच्चों की जो नींव होती है ना, वो आप अगर शुरू से मजबूत नहीं करोगे तो 1 साल स्ट्रिक्ट हो जाने से कुछ भी नहीं होता है। स्टार्टिंग से नींव मजबूत करनी होती है, और आपने तो सीधे कह दिया वो तो एवरेज बच्चा है, इसकी तो इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, यहाँ आके तो फिर भी ठीक है। तो वो सबको दिख रहा है भाई, एक नैनी बनी पड़ी है, एक जो है सर्वेंट बनी पड़ी है, दूसरा आपका कैमरामैन बना पड़ा है, सब कुछ कर रहा है। ये सब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है। बस पढ़ाई में जब रिजल्ट और वो सारी बातें आ जाए तो मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। डांस क्लासेस में वो बच्चा जाता था, इनका कहना है उसका शौक था, तो इन्होंने डांस क्लासेस इसलिए बंद करा दी क्योंकि उसका नंबर कम आए थे, तो इन्होंने बंद करा दी कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरा वहाँ, तुम्हारा पूरा फोकस वहाँ चला जाता है। इनका कहना है बैडमिंटन वो खेलने लगा था, तो वो सपने में भी बैडमिंटन की बातें करता था, तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, वो मेरा भाई है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जनाब वो जब आपका कैमरा पकड़ता होगा तो रात में भी सपने में भी वो वही कर रहा होगा, मे बी वो कैमरामैन गिरी ही कर रहा होगा सपने में भी, तो उसके लिए नहीं सोचते आप, उसके लिए उसको मुक्त नहीं करते आप, उसके लिए आपको वो ही चाहिए, मतलब कैमरामैन वो बनेगा बस वो ओके है, क्योंकि वो तब कैमरे के पीछे रहेगा। बाकी टाइम तो आप मैनिपुलेट करते रहोगे ऑडियंस को कि नहीं 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 वो पढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, किसको पता कि पीछे कैमरे के पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि वो तो मतलब ऐसा बच्चा है ना, वो तो बोलता भी नहीं है। कीज़ा होती है ना, अगर चालू के ब्लॉग में अगर वो शूट कर रही होती है तो पीछे से उसकी आवाज़ कैसे ना कैसे आई जाती है, क्योंकि उसकी आदत है, वो कुछ ना कुछ बोल देती ही है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ पसंद आ रही होती है, उसको यही चाहिए भी होता है, वो खुश भी हो रही होती है, किसी और को मतलब खुश होते वो खुद खुश हो रही होती है, फिर चाहे उसकी कंडीशन कितनी भी बुरी हो तो वो बोल देती है, उसके मुंह से निकल जाता है। लेकिन यहाँ जो पिहान है ना, जो कियान है, वो ज़्यादा नहीं बोल पाता है, उसका तो या तो रिफ्लेक्शन आ जाए कहीं पर, कहीं दिख जाए वो किसी कांच वगैरह में शो हो जाए तो अलग बात है, ऑडियंस को पता चलता है, वरना तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैमरा कौन हैंडल कर रहा है। जैसे कि आज मैडम ने कैमरा हैंडल किया, बहुत बुरा कैमरा हैंडल किया, मतलब वो पूरा जो शॉट था वो उतने अच्छे से वो नहीं ले पाई। हाँ, कियान होता तो वो अच्छे से ले लेता। तो हम देखते हैं कि कितने दिनों तक कैमरामैन जो मैडम है वो बनती हैं या फिर किसी और को हायर किया जाता है। कियान को इस चीज़ के लिए भी बख्शना होगा, अगर आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हो ना कि डांस क्लासेस भी नहीं भेजेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं जाएगा, केवल और केवल फोकस पढ़ाई पर होगा, फिर चाहे ये मुझे गाली दे, चाहे जो दे या जो भी करे जो आपने कहा, तो फिर उसको कैमरामैनी से भी मुक्त करिएगा। हालांकि देखो इनके ऊपर किसी को भी ट्रस्ट है नहीं, दूसरा बच्चों को लेकर जो लोगों को कहीं ना कहीं सिंपैथी और एम्पैथी थी वो भी नहीं है, क्योंकि सबने देख लिया है कि लोग जानकर अपने साथ ये सब कराते हैं और होने देते हैं, क्योंकि इतने भी ये लोग कहते हैं ना कि अब इतने भी असक्षम ये लोग नहीं हैं, इतने भी वो नहीं है इनके साथ कि ये खुद अपना चैनल ऑपरेट करके अपना जीवन यापन ना कर सके। मतलब इतने सालों में इतनी चीज़ें इनको आती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना,
ये समझदार हैं, इन जनाब और इन चिपिका मैडम और वो जो चालू आपी है, इनसे ज़्यादा स्मार्ट है, इनसे ज़्यादा समझदार हैं, उनको इनसे ज़्यादा दुनिया पता है, उनको इनसे ज़्यादा मैनर्स पता है, सब कुछ पता है। लेकिन इनके साथ रह रहकर उनकी भी हालतें ख़राब हैं। वो अपने आप में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, अपने आप में वो चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके सानिध्य में हैं, इनके अकॉर्डिंगली उनको चलना पड़ता है। लेकिन अगर वो चाहें कि आज ही इनको त्याग कर चले जाएँ और अपना चैनल स्टार्ट करें, अपना काम करना स्टार्ट करें, तो वो इनसे ज़्यादा अर्न करेंगे एक टाइम के बाद। पक्की बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनसे ज़्यादा ये लोग कुछ बनकर दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि जो कीज़ा है वो बहुत ही अच्छे से चीज़ें सीख कर और उसको बना सकती है, कर सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है उसमें, लेकिन उसका टैलेंट वेस्ट जा रहा है यहाँ पर। तो जब ये लोग जानकर अपना टैलेंट वेस्ट करा रहे हैं, इनको अपनी खूबी पता है, इनको अपना फोटे पता है, उसके बाद भी अगर ये अपने आप को झोंके हुए हैं, खुद ही भट्टी में झुके जा रहे हैं, तो क्यों हम इनके बारे में इतना ज़्यादा सोचें? तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो नहीं है इनके बारे में। लेकिन हाँ भाई, जो आप दिखाओगे ऑडियंस को, जो आप बताओगे कि भाई ऐसा है, अब मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ, वो नहीं करने वाला हूँ, तो फिर ये भी मत करना। ये देखो दिखेगा तो ऑडियंस सवाल करेगी, रिएक्शन चैनल वाले सवाल करेंगे। तो पूरा ब्लॉग इन्होंने इसी तरीके से निकाला। बीच में जो जनाब हैं उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉल आ गया था, उस पर वो चले गए थे। तो जो मैडम है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, उन्होंने अपना भी बहुत कुछ यहाँ पर वार्तालाप की है, जो कि इनके मुंह से, इन दोनों के मुंह से नहीं अच्छी लगती है। जितनी बातें आई हैं ना इन लोगों को लेकर सामने, मतलब मैडम खुद कह रही थी कि मतलब उनका क्या हाल चाल थे जब वो बचपन में पढ़ने जाती थी, तो क्या उनके हाल चाल थे मैडम, वो भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हैं। और जनाब का तो सबको पता ही है भाई, इनसे तो बोला भी नहीं जाता, इनसे कैमरे पर ज़्यादा वार्तालाप भी नहीं की जा सकती है। मतलब ये नहीं बोल पाते, ये कॉन्शियस होने लग जाते हैं, और इसी वजह से ये बहुत, मतलब ये खुद ही बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि अंडर प्रेशर बात करते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, कुछ भी कहीं भी खड़े होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा कनेक्ट करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा उस तरीके के हैं। तो भाई इन लोगों के मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और बाकी तो देखो, आगे आने वाले वक्त में आपको इन लोगों की असलियतें टाइम टू टाइम दिखती आई हैं और दिखती रहेंगी भी आगे आने वाले वक्त में। तो आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।